Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all will be well at your place with your family. So today in EVS, that is for class 5th and chapter 6, which is continued, and this is part 2. We have already covered one class in the same chapter, that means chapter 6. So this is part 2, and the name of the chapter is एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स और उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो सेंस ऑफ टच के बारे में बात करते हैं। देखिए, एलिफेंट जो होता है उसका जो ट्रंक होता है, सूंड होता है, और उसकी जो लेग्स होते हैं तो वो वाइब्रेशन से बेसिकली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एलिफेंट आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। They use the vibration produced by their trunks and feet to communicate. एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अपने दुश्मनों के बारे में। तो हाथी है, ट्रंक, सूंड और लेग यूज करता है, वाइब्रेशन के थ्रू पता लगाते हैं अपने दुश्मनों के बारे में। विस्कर्स ऑफ ए सील। सील एक फिश होती है, SEAL, तो उसकी मूंछें, जो विस्कर्स मीन्स मूंछें, तो जो सील है उसकी मूंछें होती हैं और वो मूंछों से डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? अपना शिकार। मीन्स अगर 600 मीटर अवे भी कोई फिश है तो सील अपनी इन विस्कर से, मूंछों से पता लगा लेता है, फिर उसको ट्रेल करता है, मीन्स उसके रास्ते की ओर जाता है उसको। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ टच के बारे में हम वी आर टॉकिंग। आगे है डियर, हिरन एंड वाइट क्रॉन्ड एक स्पैरो होता है। व्हाइट क्रॉन्ड स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, और डियर, इन दोनों का क्या है, ये क्या करते हैं, अगर इनकी डाइट में कमी आ जाती है, इनकी बॉडी में किसी न्यूट्रिशियंट्स की, कोई पोषक तत्व की कमी आ जाती है, तो इनका बॉडी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है गॉड ने कि स्टार्ट सेंसिंग। मीन्स दीज एनिमल्स लाइक व्हाइट क्रॉन्ड स्पैरो एंड डियर कैन सेंस इफ देयर डाइट इज लेकिंग मीन्स कमी हो जाती है न्यूट्रिशंट्स की। सो ये बाय नेचर है। और भी है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हेयर देखे होंगे आपने, तो हेयर ऑन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हेल्प देम देयर सराउंडिंग्स फील देयर सराउंडिंग। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उन पे हेयर होते हैं, तो वो उनके सराउंडिंग वातावरण को फील करने में, महसूस करने में मदद करते हैं। ऐसे एक कैटफिश होती है, कैटफिश। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटफिश। कैटफिश में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो स्किन होता है बहुत ही स्मूथ होता है, एंड और छोटे छोटे हेयर होते हैं इसकी स्किन पे। तो ये क्या करते हैं कि अर्थक्वेक को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं एडवांस में, है ना। जो भूकंप, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, है ना। मैं लिखूं यहाँ पे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। सो ये जो कैटफिश है, इसकी जो स्किन है काफ़ी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और उस पर हेयर होते हैं, टाइनी हेयर होते हैं। सो बेसिकली डिटेक्ट करते हैं अर्थक्वेक्स को बहुत इजीली। तो ये पढ़ा हमने सेंस ऑफ टच के बारे में। लेट्स स्टार्ट सेंस ऑफ हियरिंग। डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। PREDATORS, प्रीडेटर्स का मीन्स होता है शिकारी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज इकोलोकेशन टू फाइंड देयर वे एट नाइट एंड इन वाटर रेस्पेक्टिवली। जी, बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, और डॉल्फिन जो होती है, ये डॉल्फिन भी एक फिश का नाम है। मैंने एक दिन बात भी की थी कि डॉल्फिन बहुत ही फ्रेंडली फिश है, हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग की। सी में जनरली ये पाया जाता है। बैट्स चमगादड़ होते हैं, तो ये क्या यूज करते हैं, इकोलोकेशन। किसके लिए? टू फाइंड देयर वे एट नाइट एंड इन वाटर रेस्पेक्टिवली। रात में इकोलोकेशन यूज करते हैं, है ना, बिकॉज रात में दे कैन नॉट सी, है ना। एंड वाटर में भी ये इकोलोकेशन यूज करते हैं। वाटर में कौन रहता है?
डॉल्फिन। और बैट्स चमगादड़ है जो वाटर में नहीं रहता, तो उसके बारे में बताया गया कि इकोलोकेशन यूज करता है नाइट में टू फाइंड देयर वे। एंड जो डॉल्फिन है सी में रहता है, समुद्र में रहता है, तो ये भी इकोलोकेशन यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर बेटर एट हायर पिच। देखिए डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियां हैं जो हायर पिच को मतलब इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट मीन्स पता लगा लेते हैं। ठीक है, दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर ओनर्स फुट स्टेप एंड स्ट्रेंजर्स। देखिए स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है कि अजनबी, ओनर मीन्स मालिक। जो डॉग एंड कुत्ते हैं ये अपने मालिक के जो पदचाप होते हैं ना, जैसे मालिक आया घर के अंदर या कोई स्ट्रेंजर आया, तो बिना उनका फेस देखे, बिना उनकी बॉडी देखे, खाली पद स्टेप से मतलब पैरों की जो आवाज़ है उसी से रिकग्नाइज कर लेते हैं डॉग और कैट की भाई हमारे मालिक हैं या कोई स्ट्रेंजर है, अजनबी है। तो ये भी गॉड ने उनको गिफ्ट दिया है। आगे हम बात करते हैं, अ रैट कैन हियर एन इंसी विंसी स्पाइडर कमिंग डाउन द ड्रेन पाइप। भाई रैट, चूहा जो होता है, एक स्पाइडर होती है, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। इंसी विंसी उसका नाम है इंसी विंसी, INCYWINCY। तो इंसी विंसी जो स्पाइडर है, मकड़ी है, जब वो ड्रेन पाइप होता है ना, जैसे हम घरों में अपना एक ड्रेन पाइप होता है, किचन का ड्रेन पाइप होता है या बाथरूम का ड्रेन पाइप होता है, जिनसे पानी निकलता है, वेस्ट निकलता है, जैसे किचन के बर्तन हमने क्लीन किए तो उससे जो बाहर पाइप जाएगा दैट इज कॉल्ड ड्रेन पाइप। तो उसमें एक स्पाइडर जनरली मिलता है जिसका नाम है इंसी विंसी स्पाइडर। तो जो ये नीचे आता है, आउटलेट की तरफ आता है, तो जो रैट है वो बहुत इजीली हियर कर लेता है उसकी जस्ट लाइक उसकी साउंड को रिकग्नाइज कर लेता है, यस इट्स इंसी विंसी स्पाइडर। ऐसे ही जो स्नेक्स हैं, फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर बोन्स ऑन द हेड। भाई जो सांप होते हैं उनके हेड पे एक ईयर बोन होती है ना, क्या होती है, ईयर बोन होती है स्नेक्स के हेड पे। तो उसी के थ्रू वो वाइब्रेशन, ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है, जैसे जब भी कोई आएगा, कोई भी अगर उनके पास से गुजरेगा तो ग्राउंड में जनरली वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन होती है। तो कंपन से वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि समवन इज नियर बाई देम, कोई उनके नज़दीक है। ऐसे ही जो हॉर्सेस हैं, जो घोड़े हैं, कैन मूव देयर ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड्स। जो घोड़े हैं जहाँ से भी साउंड बेसिकली आती है वो अपना ऐसे मतलब ईयर्स को टर्न कर लेते हैं। उनमें एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कला है कि जैसे इधर से साउंड आ रहा है तो अपना ईयर को ऐसे टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे, इधर से आ रहा है तो ऐसे टर्न कर लेंगे। दीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम बात करें सेंस ऑफ हियरिंग की इन द एनिमल्स। ठीक है, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लीपिंग पैटर्न्स इन एनिमल्स। भाई एनिमल्स भी सोते हैं जैसे हम रेस्ट करते हैं जब थक जाते हैं, हमारा भी एक सोने का टाइम है ताकि हम अपने आप को फिर से री एनर्जाइज कर लें, है ना, दोबारा से एनर्जी आ जाती है हमें, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ऐसे एनिमल्स भी सोते हैं तो उनके सबके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट उनका सबका सेम नहीं होता। तो जैसे एक स्वेन्स, ये एक बर्ड का नाम लिखा मैंने, स्वेन्स एंड थ्रशस। स्वेन्स एंड थ्रशस क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी का मतलब होता है माइग्रेटरी का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। भाई एक पर्टिकुलर सीजन में किसी एक रीजन में होगा, जब सीजन चेंज हो जाएगा तो कितने 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर दूसरे इलाके में चले जाते हैं, दूसरे रीजन या एरिया या क्षेत्र में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। सो ये क्या करते हैं, उड़ते उड़ते ही कुछ सेकंडों, मतलब कुछ सेकंडों की पावर नैप लेते हैं। पावर नैप का मतलब होता है कि छोटी सी नींद ले लेना। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ लोग ऑफिस में बैठे बैठे पावर नैप ले लेते हैं, मीन्स ऑफिस में बैठे बैठे ही कुछ मिनट का नींद ले लिया, जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट का, उसको बोलते हैं पावर नैप। तो जो ये जो बर्ड है स्वेन्स एंड थ्रशस, ये उड़ते उड़ते ही मतलब बहुत ही सेकंडों के हिसाब से 100 टाइम पावर नैप ले लेता है। तो ये भी उसमें भगवान ने बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया कि ये सी एनिमल है, बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है।
ये क्या करता है, जब सोता है तो अपनी आंखें खुली रखता है। डॉल्फिन, मैं फिर से लिख लेता हूँ ताकि आप बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। डॉल्फिन है, अपनी आंखें खोल के सोता है, ठीक है। बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, आपने देखा होगा, बैट्स जो होते हैं चमगादड़, ये उल्टे लटक के सोते हैं, देखा होगा आपने पेड़ों पे। ये अपसाइड डाउन, बेसिकली अपसाइड डाउन, उल्टा होके लटके रहते हैं पेड़ों पे, और इस तरह चमगादड़ सोते हैं। मीर कैट्स होता है, एक मीर कैट्स, उसका नाम है मीर कैट्स, मीर कैट्स। तो जो मीर कैट्स है, इसको हम पैक एनिमल कह सकते हैं, पैक एनिमल। तो पैक एनिमल का मतलब होता है एनिमल विच कैरी लोड, पैक एनिमल्स, पैक एनिमल्स, बोझा ढोने वाले जानवर। कुछ पैक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम में लिए जाते हैं, जैसे डंकी हो गया, इवन कैमल हो गए, हॉर्सेस हो गए। तो ऐसे एक मीर कैट्स है, मीर कैट्स में फिर से लिखिए। तो मीर कैट्स भी पैक एनिमल में आता है। तो मीर कैट्स क्या करता है, ये एक ढेर में सोते हैं, सारे झुंड बना के एक ढेर बना लेते हैं, और जो इनका लीडर होता है वो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे, उसको बेसिकली लीडर को सबसे नीचे दबा देते हैं और सारे उसके ऊपर सोते हैं। बेसिकली लीडर अंडरनीथ होता है, और जो सिपाही होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। तो इनका सोने का एक तरीका है जो मीर कैट्स होते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो मीर कैट्स होते हैं, इनको हम पैक एनिमल कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या बोझा ढोने वाले एनिमल्स हैं। तो ये एक हीप में सोते हैं, है ना, और इनका जो लीडर होता है सबसे अंडरनीथ होता है, नीचे होता है, है ना, और ये उसको बेसिकली चारों तरफ से कवर कर देते हैं, और जो सिपाही होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो अब बाहर की तरफ सोते हैं। ओके, जो अब हम बात करते हैं चिंपांजी। चिंपांजीज क्या होते हैं, स्टडी ट्रीज को चूज करते हैं। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, मजबूत पेड़ों को चूज करते हैं सोने के लिए। तो ये हमने जाना कि सभी जो एनिमल्स हैं उनका जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात करेंगे एनिमल्स एज सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है कि एनिमल्स को हम अपनी जीवन आजीविका के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कि उनसे हम अर्न भी करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी चले। तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स एज सोर्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के लिए। लिवलीहुड मीन्स अर्निंग, या आजीविका को हम कह सकते हैं, कमाई के लिए, अर्निंग के लिए। तो आपने देखा होगा तो स्नेक चार्मर है। स्नेक चार्मर क्या करता है, बीन प्ले करता है, हम सभी देखते रहते हैं, और वो बीन बजाता है, डायरेक्ट करता है मूवमेंट्स ऑफ द स्नेक को, जो सांप के मूवमेंट को बीन के थ्रू डायरेक्ट करता है। तो जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ बीन लेके जाता है, सांप भी अपना बेसिकली बीन के साथ मूवमेंट करता है, तो लोगों का एंटरटेन करते हैं, फिर लोग उनको बदले में पैसे देते हैं। स्नेक चार्मर को हम हिंदी में कहते हैं सपेरा, स्नेक चार्मर्स इन हिंदी सपेरा। ऐसे ही जो मंकी चार्मर्स है, जिसको हम कह सकते हैं मदारी, मंकी चार्मर्स, ये भी मदारी लोग भी कई सारी ट्रिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन ट्रिकों को देख के लोग खुश होते हैं, लोग बड़े सरप्राइज होते हैं और बदले में उनको पैसे देते हैं। ऐसे ही जो अपने मंकी के साथ साथ बियर चार्मर्स होते हैं, वो भी कई सारी टीयर अपने ट्रिक परफॉर्म करते हैं बियर के साथ, तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, बदले में उनको पैसे देते हैं। महावत्स, एक वर्ड है महावत्स, जो लोग एलिफेंट को बेसिकली ट्रेन करते हैं उनको कहा जाता है महावत्स, है ना। तो महावत्स एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं, हाथियों को ट्रेनिंग देते हैं। किस लिए, मैरिजेस वगैरह में हाथियों को कई बार लेके जाया जाता है, दूल्हे को बिठाया जाता है। कुछ लोग मैरिजेस में उनका यूज़ करते हैं, शादियों में, या प्रोसेशंस मीन्स होता है बारात, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बारात, और ये है शादियाँ, मैरिज भी क्या शादी। सो प्रोसेशंस और मैरिज में महावत लोग हैं जो एलिफेंट्स का यूज़ करते हैं, तो बदले में ऑफ कोर्स उनको पैसा मिलता है।
ऐसे ही जो रिंग मास्टर आपने देखा होगा सर्कस में, रिंग मास्टर कई सारे एनिमल्स को डायरेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है टू एंटरटेन द ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है जो लोग देखने वाले होते हैं, दर्शकगण। तो रिंग मास्टर देखा होगा जैसे जैसे कहता है। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि एनिमल्स बाइक ड्राइव करते हैं वेरी वेल। बियर जो है कितना हैवी एनिमल है, भालू, उसके बावजूद भी वो मोटरसाइकिल को ड्राइव करता है सर्कस में कम स्पेस में। तो बड़ा सरप्राइज सा लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है ऑडियंस को, देखने वाले को। सो बिकॉज ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे जो फिशरमैन हैं, मछली फिशरमैन कैच द फिश एंड सेल देम इन द मार्केट। देखा होगा कि वो लोग सी में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, नेट लेके जाते हैं, बोट लेके जाते हैं। उनके अपने वेज हैं, तरीके हैं, मेथड हैं जिससे वो फिश को पकड़ते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। बहुत से लोग जो नॉन वेज हैं फिशेस को खाते हैं। सो ये एनिमल्स का यूज हो रहा है लिवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए, ठीक है। ख़त्म करने से पहले हमें एक सजेशन दिया गया है कि भाई वी मस्ट लव द एनिमल्स। हम उनके साथ प्यार करें, उनका केयर करें, बिकॉज एनिमल से हमें बहुत कुछ मिलता है और हमारी जो लिवलीहुड के रिसोर्सेज हैं वो साधन बने हुए हैं। दे लव अस, so we also respect them, we have also love them and we have to take care of them। और उनको हाइजीनिकली हम वेल एटमॉस्फेयर दें, सराउंडिंग्स दें, ताकि वो जहाँ पे रहें वो प्लेस डर्टी ना हो, साफ़ सुथरा हो। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या पेट एनिमल्स हैं, हम उनको ठीक से खाना खिलाएं। और ऑफ कोर्स वो भी हमारी तरह बीमार पड़ जाते हैं तो हम उनको वेटरनरी जो डॉक्टर हैं, जो एनिमल्स के स्पेशल डॉक्टर हैं जिनको वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं, उनके पास लेके जाएं, ये हमारी ड्यूटी है। तो वी मस्ट टेक केयर वी मस्ट टेक केयर द एनिमल्स, इट बिकम्स अवर ड्यूटी, ठीक है। जैसे हम अपने आप का टेक केयर करते हैं, ठीक वैसे ही हमें एनिमल्स का टेक केयर करना चाहिए। सो दैट एनिमल्स की संख्या, ऑफ कोर्स वी ऑल्सो ट्राई कि उनकी भी स्ट्रेंथ, उनकी भी संख्या बढ़े। इसलिए हमें फॉरेस्ट या ट्रीज को हमें नहीं काटना है, जंगलों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। सुना होगा बुक के माध्यम से कि बहुत सी जो जातियां हैं एनिमल्स की ऑलरेडी विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, बिकॉज मैन हैज़ रीच्ड एवरीवेयर। आदमी हर जगह पहुंच गया है, जंगल नहीं बचे हैं। सो ऐसे ही जो बचे हुए एनिमल्स हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट पूरा वर्ल्ड कोशिश कर रहा है कि वो उनकी जातियाँ ख़त्म ना हों और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बी सेफ एट होम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे।